दौड़ रही है, साइकिल एकदम निकल रही है। हाँ धुआंधार। हाँ कोरोना में कितने लोग हजार किलोमीटर पैदल यात्रा किए हैं और उनकी डेथ हो गई। उनके ऊपर मतलब नरेंद्र मोदी की आंख में शर्म भी नहीं आई। उनको जरा सोचिए। और विश्व स्तर पर इतनी भारत की बेइज्जती हुई। काला धन कहाँ गया? मोदी के घर गया, अमित शाह के बता घर नहीं रहे मोदी जी ना। और सुनिए, अभी हमारी मौजूदगी है जौनपुर में, और जौनपुर का ये खुटहन मार्केट है जो शाहगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। और हम आए हैं यहाँ पे पता करने कि भैया शाहगंज विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं वो किसको जिता रहे हैं, यहाँ के लोगों के दिल में कौन है। तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है। क्या नाम है दादा? दयाराम यादव। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? एकदम सपा साइकिल दौड़ रही है। सपा की साइकिल दौड़ रही है, जीत जाएंगे बाबू सिंह एकदम कुशवाहा? अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है दादा? रमाशंकर यादव। हाँ, क्या माहौल लग रहा है? सपा भाई दौड़ रही है, साइकिल एकदम निकल रही है। हाँ धुआंधार। हाँ, धुआंधार निकल रही है। एकदम धुआंधार निकल रही है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अच्छा। जनता त्रस्त है भाजपा की नीति से। हाँ हाँ हाँ। और भाजपा किसान जितने हैं सब परेशान हैं। भाजपा तानाशाह है, अच्छा इसलिए सब सपा का सपोर्ट कर रहे हैं। किसान, दलित, मजदूर जितने भी हैं सब एक मिल के हाँ हाँ। और सपा को निकालना चाहते हैं और इंडिया की सरकार बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की हाँ। सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, जो धनंजय सिंह का टिकट कट गया उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा को फायदा नहीं होगा लग रहा है। भाजपा के फायदा नहीं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं सपा पे। अच्छा अच्छा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं लगने वाला है। अच्छा दादा, ये बताइए कि जैसे धनंजय सिंह का टिकट कट गया है तो उससे भाजपा को क्या लग रहा है, कुछ फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत कि नहीं? भाजपा को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। हाँ हाँ, फॉरवर्ड जो है ठाकुर, जो धनंजय ठाकुर ब्राह्मण जो है, लेकिन वो भाजपा का फायदा नहीं होगा। हाँ हाँ, वो सपा का भी फायदा होगा। सपा का भी फायदा हाँ, होगा, सही बात। इसलिए कि धनंजय सिंह बाहुबली हैं। हाँ, हाँ। उनके एरिया में, उनके इर्द गिर्द गांव देश में वहाँ हर कास्ट के लोग वोट लेते थे। वो धनंजय लेते थे। वो सपा का वोट भी लेते थे, भाजपा का वोट भी लेते थे। तो सपा का वोट सपा में जाएगा और भाजपा का वोट भाजपा में जाएगा। हाँ हाँ हाँ। धनंजय सिंह के न लड़ने से भाजपा को तो थोड़ा सा फायदा है, लेकिन सपा को भी है। हाँ, बराबर है, लेकिन सपा निकल रही है। सपा निकल जाएगी। सपा को जनता, किसान त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त हैं, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगार लड़के सब त्रस्त हैं। न कोई नौकरी हुई, हर जो भी नौकरी निकाले कुल में पेपर लीक। तो किसी को कोई रिलीफ नहीं है। किसान जो है एकदम में समझ लीजिए कि ये जंगली जानवरों से एकदम त्रस्त है। और ये इनके मंत्री जो हैं वो सारे के सारे जो है ये पशुओं को कटवा करके विदेश में भेज रहे हैं। और यहाँ लगा दिए कि नहीं, ये गौ माता है, यही गौ माता की धंधा कर रहे हैं वो लोग। तो जनता जो है वो सब जान चुकी है। उनका जुमला, उनकी जितनी माने ये गरीब विरोधी नीतियां हैं सबको समझ लिया है। अब भाजपा का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। क्या लग रहा है चाचा, कौन जीत रहा है? सब भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ सब वही। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सपा को। अच्छा, और जो पूरा क्षेत्र है यहाँ किसका बोलबाला है, क्या लग रहा है? अरे पूरा जो हम लोग कह रहे हैं ना, वो ये यादव बाहुल क्षेत्र है ये, समझ रहे हैं ना? तो बस आप समझ लीजिए। जो शाहगंज विधानसभा है यहाँ पे यादव और मुस्लिम इनकी बहुलता है। और जो ये है ये बाद जो कैंडिडेट है वो मौर्य है। मौर्य है। अब केवट और मल्लाह गुड़िया जो है ये भी इनको 10 साल झेल चुके हैं, वो भी परेशान है। वो भी परेशान है। तो अब माहौल कैसा है, आप पढ़े लिखे लड़के हो, आप खुद समझ सकते हो। जी जी जी। क्या लग रहा है दादा, कौन जीत रहा है इस बार? सपा जीतेगी, सपा जीत जाएगी, पक्का है। है। कृपा शंकर सिंह आए हैं चुनाव लड़ने, क्या लग रहा है? कोई सिंह हो, कुछ। हाँ, कृपा शंकर जी महाराष्ट्र में उद्योगपति हैं। हाँ। वह हमेशा कांग्रेस में रहे, वहाँ गृह मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे। और लेकिन जब उनके पास गठरी हो गई, उनके पास ईडी और सीबीआई गई, जब उनको जेल जाने की नौबत हुई तो वॉशिंग मशीन में चले गए भाजपा के। और उस वॉशिंग मशीन में वो एकदम धुल गए, पक्का हो गए। साल भर इंतजार करने के बाद उनको जौनपुर भेज दिया गया, चलो चुनाव लड़ो।
अच्छा। तो यहाँ की जनता जो है सब जान रही। यहाँ की जनता में कृपा सिंह का कोई न तो रोल है, न किसी के यहाँ शादी में गए हैं, न किसी के यहाँ ब्याह में गए हैं, न उनका कोई जनाधार है। गए तो बाबू सिंह कुशवाहा भी नहीं, यहाँ के भी नहीं। गए नहीं हैं, लेकिन वह सपा की चुनाव निशान पर लड़ रहे हैं। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। भाजपा की नीति जो है वह लोकतंत्र को खत्म करने की है, वह आरक्षण खत्म करने की बात है। तो सारे लोग जो है वो चाहे केवट हों, मल्लाह हों, निषाद हों, मौर्य हों, यादव हैं, पाल हैं, ये सारी जातियां जो हैं वह संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे और साइकिल पर वोट करके और समाजवादी को जिताएंगे। समाजवादी को जिताएंगे। क्या लग रहा है आपको? युवा है, नौजवान है, कैसा रहेगा? देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपनी जुमलावाद और 2014 में जब आयत बोली कि मतलब अच्छे दिन लाएंगे, और अच्छे दिन ऐसे लाएं कि लोग मतलब 5 किलो राशन पे ही टिक गए, इतना अच्छा दिन लेकर आए हैं। आप देखें 2019 में कोरोना में कितने लोग हजार किलोमीटर पैदल यात्रा किए हैं और उनकी डेथ हो गई, और उनके ऊपर मतलब नरेंद्र मोदी की आंख में शर्म भी नहीं आई। उनको जरा सोचिए। और विश्व स्तर पर इतनी भारत की बेइज्जती हुई। आप बताते हैं कि विश्व गुरु की बात है, कोरोना में लोग कितने मारे गए, कितने लोग मारे गए, कितनी ऐसी बॉडी है गंगा में। आप देखे होंगे इलाहाबाद के घाटों पर कितनी बॉडी ऐसे तैर रही थी, जो मतलब फर्जी तरीके से फेंक दिया गया था, बस कोरोना का नाम देकर लोगों को मार दिए गए। इतने लोग मारे गए हैं कि आप क्या गिनती नहीं पर। मुंबई, दिल्ली, मतलब कितने लोग, यूपी बिहार के लोग जाकर काम करते थे, बेंगलुरु में, इसी हर जगह पर, और जब वो आते थे पैदल आने शुरू किए तो कितने लोग डेथ हो गए, कितने लोग कोरोना में, कितने लोगों को फर्जी बंद करा दिया, बस जुमलावादी थे। और वैक्सीन की बात की गई, बोले फ्री में हम वैक्सीन लगवा रहे हैं ये वो, और वैक्सीन का भी रिपोर्ट आया वर्ल्ड के किसी कोर्ट ने वो इसका वो किया कि इसको लगाने से कैंसर हो रहा है ये। और आप सोचिए, और जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई, हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक आ रहा है, और जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई और उससे इतना अच्छा मोटा तगड़ा चंदा लिए भारतीय जनता पार्टी। और कितना लिए दादा? 52 करोड़। कहाँ पड़े? अरे वो पेपर में निकला था, यूट्यूब पे आ रहा है चारों तरफ से। पेपर में। आप अगर देखेंगे तो अल कबीर नाम कंपनी है, इंडिया में 4 अल कबीर नाम की कंपनी चलती है, जिसके ओनर हिंदू हैं, पर अल कबीर नाम से उसमें गाय काटी जाती है, बिग बनाई जाती है। उस कंपनी से 250 करोड़ रुपए चंदा लिया गया। और जो हिंदू लोग, जो सब लोग चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, आप जरा सोचिए 250 करोड़ रुपए चंदा अगर कोई किसी पार्टी को अगर डोनेट कर रही है, तो समझो वो कितनी मात्रा में कितनी गायों की सप्लाई की होगी, विदेशों में भेजी होंगी। भारतीय जनता पार्टी का बस ये जुमलीवाद है, और उसका बस उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है कि उनको किस हिसाब से क्या बोला जाए। समाज में बस वो आ रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, मंगलसूत्र ले चली जाएगी, ये ले चली जाएगी। आप मणिपुर के बारे में कुछ बोलिए। अच्छा, ये बताइए, जौनपुर में अभी बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, कृपा शंकर सिंह है भाजपा से, पहले बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनका टिकट कट गया, अब श्याम सिंह यादव जी चुनाव लड़ेंगे। 3 प्रत्याशी है, तीनों लोग, कोई संविधान बचाने की बात कर रहा है, कोई लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, कोई राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई कह रहा है हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जौनपुर की बात कोई नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि हम सांसद बन के आएंगे तो जौनपुर में क्या करेंगे, जौनपुर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, इस पर कोई प्रत्याशी क्यों नहीं बात कर रहा है? आप युवा हैं, नौजवान हैं, क्या लगता है? आप जरा बहुत सारे जितने भी चुनाव हुए सब आए और जीत के चले गए। जौनपुर का कोई विकास नहीं। अगर आप मुंबई, अदर कंट्री, अदर स्टेट में जाएंगे और आप बोलेंगे जौनपुर के बारे में कोई इतना नहीं जानता और कितना डेवलप ही नहीं हुआ। सब आएंगे, अपना राय देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमको वोट दो, बस सब चले जाएंगे। और कृपा शंकर आए हैं, ये तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े करप्टेड नेता हैं। इनको कांग्रेस में इतना ज़्यादा करप्ट कर लिए, जब उनके पास सीबी, जैसे दादा ने भी बताया कि ईडी सीबीआई गई तो बीजेपी में भाग गए हैं, और बीजेपी में मोटी रकम देकर टिकट ले लिए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब सोचिए, जो इंसान इतना ज़्यादा करप्टेड होगा, इतना ज़्यादा वो होगा, जुमलेवादी होगा, वो अगर चुनाव जीतेगा तो जनता के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए, करप्शन का जो आरोप है वो तो बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर भी लगा था। बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर साबित तो नहीं हुआ है, उनके ऊपर तो ईडी सीबीआई नहीं, जिसे बीजेपी सबके ऊपर भेजे, उनके ऊपर भी ट्राई करके देखे, बस वो तो आरोप अभी फर्जी मुकदमे में हाई कोर्ट ने इसको साबित भी नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को अभी तक वो लोग जेल में बंद करके रखे हैं। अभी जल्द कुछ दिन पहले संजय सिंह को रिहा किए, अभी सबूत मतलब साबित ही नहीं हुआ कि वो बेगुनाह है। सोचिए, ये सब जबरदस्ती से अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कराएं। सोचिए, भारत के पूरे पॉलिटिक्स हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर को, मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, मतलब लोगों को बोलने से दबा रही है। अगर वो मौका दे एक बार देख लीजिएगा, अगर कांग्रेस अगर आएगी तो ये जो अमित शाह हैं, मोदी, सब लोग जेल में जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। थोड़ा उधर भी चलते हैं, बातचीत करते हैं। इधर सब लोग बैठे थे कि अच्छा दादा, हाँ बता दीजिए क्या कर रहे हैं? यह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वह 10 साल से है। 14 में आई है, 24 को चुनाव होने जा रहा है।
10 साल में कोई ऐसा काम नहीं है जो जन कल्याणकारी हो। अच्छा। यह यहाँ नोटबंदी किए, कहे विदेशों का काला धन हम बटोर करके इकट्ठा करके 15-15 लाख देंगे, उसका वो जुमला हो गया। नोटबंदी कर दिए, नोटबंदी में सारा अपना पैसा, अपनी पार्टी का पैसा सफ़ेद कर लिए, उससे गरीब जनता का कोई रिजर्व बैंक जो है वो डाटा पेश कर दिया कि सारा पैसा वापस आ गया। काला धन कहाँ गया? मोदी के घर गया, अमित शाह के बता घर नहीं रहे मोदी जी ना। और सुनिए, हाँ। और इसके बाद ये संविधान, भारत का संविधान है इस तरह से कि कोई कानून बनाना है, बनता है तो पहले वो प्रस्ताव पेश होता है संसद में, संसद में उस पर बहस होती है, बहस होने के बाद जब वो बहुमत से पास होता है तो वह कानून लागू किया जाता है। सही बात। मोदी सरकार, मोदी जो हैं वो नवंबर में 8 बजे रात को टीवी पर अनाउंस कर दिए कि 500 1000 की नोट बंद। न वो संसद में पेश हुआ, न कहीं किसी विचार विमर्श हुआ। क्या लगता है गलत निर्णय लिया? एकदम गलत निर्णय है। जब तक संसद में पेश नहीं होगा, इसकी सांसद किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। और सुनिए, बात जाओ यहाँ उधर भी बात कर। हाँ, यहाँ जौनपुर जिले में एक जब सपा की सरकार थी तो मेडिकल कॉलेज पास किए थे। अधूरा पड़ा है। अधूरा नहीं पड़ा है, वहाँ जो काम सपा में हुआ था उसका बजट कम करके उसको रंग चुन के योगी जी आए हैं, उसका नाम जो है बदल करके और उसका उद्घाटन कर दिए। अब उसमें जंग खा रहे हैं सब। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? माहौल चौतरफा है। चौतरफा है। चौतरफा, कोई पता नहीं चल रहा है किसका कौन है। हाँ। कोई भी जीत सकता है। अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी किसी को बोल नहीं सकते ये जीत रहा है, ये जीत रहा है। अभी कोई माहौल पता नहीं चल रहा है। सब के सब कोई अपनी अपनी पार्टी को सब बोल रहे हैं हमारा पार्टी निकल रहा है, उसका माहौल बना रहे हैं, ये सब है वो सब है। अभी हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये पार्टी के आदमी ये निकल रहा है। कौन सी पार्टी है? हमारा कोई पार्टी नहीं है। जो जीत रहा है, जो जीत रहा है उसी को जिता देंगे। जो जीत रहा है जिता देंगे। तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? अरे अभी तो वही तो बोल रहे हैं आपको, अभी कुछ पता नहीं। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या नाम है भैया आपका? संदीप श्रीवास्तव। क्या माहौल लग रहा है संदीप जी? त्रिकोणी है, त्रिकोणी है। त्रिकोणीय लड़ाई है, तीनों लोगों में लड़ाई है। हाँ। कोई ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बाजी मार सकते हैं? देखिए सब बाहरी हैं, प्रत्याशी बहुत, इसमें किसी के इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी जीत सकता है। अरे कृपा शंकर सिंह यहीं के हैं, श्याम अरे सिंह तो सब इस समय आ गए हैं ना। हाँ। इस समय सब वो बदाऊं से आए हैं कि यहाँ महाराष्ट्र से आए हैं। श्याम सिंह यादव 5 साल सांसद इनका रहे। कार्यकाल अच्छा नहीं। कैसा कार्यकाल? बहुत घटिया, अच्छा कार्यकाल नहीं रहा। हाँ। ये क्षेत्र में काम करें या ना करें, कम से कम फील्ड में रहना चाहिए। सही बात। तो किसको इस बार जिता रहे हैं आप लोग? अब वही देखा आजकल जाति गुड़ा गणित है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आप किसको जिता रहे हैं? अब हमारा पर्सनल, हम लोग फील्ड वर्किंग वाले व्यक्ति हैं, किसी को कह नहीं सकते यार। सही बात है। नहीं समझ सकते हैं। तो इस समय हमें खुटहन मार्केट में आप लोगों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि जौनपुर का क्या माहौल है। हम लोग थे शाहगंज विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।